राधे राधे। जय श्री कृष्ण भक्तों। सभी साथियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस न केवल धन और समृद्धि का पर्व है, बल्कि यह एक ऐसा अवसर है जब हम अपने जीवन को भीतर से रोशन करने का प्रयास करते हैं। आज की यह कथा केवल पुराने युग की नहीं है, यह आज के समय की है, हमारी भावनाओं की है और सच्ची श्रद्धा की कथा है। यह दिन कार्तिक मास की कृष्ण त्रयोदशी को मनाया जाता है और इसी दिन भगवान धन्वंतरि को भगवान विष्णु के अवतार हैं। समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धनतेरस कहा जाता है। इस दिन लोग भगवान धन्वंतरि और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ताकि माता लक्ष्मी धन की देवी होने के कारण व्यक्ति के जीवन में दरिद्र, अभाव और कष्ट दूर होते हैं। उनकी कृपा से घर परिवार में आपसी प्रेम रहता है, एकता रहती है और सद्भावना भी बनी रहती है। प्रिय भक्तों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। धनतेरस के अवसर पर माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिए। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक निर्धन विधवा महिला सावित्री अपनी 10 वर्षीय बेटी गौरी के साथ रहती थी। घर मिट्टी का बना था, छत टपकती थी, पर सावित्री के चेहरे पर कभी भी शिकन नहीं आती। उसके लिए उसकी बेटी ही उसका संसार थी। धनतेरस आने वाली थी। गांव के घरों में साफ सफाई हो रही थी, नए बर्तन खरीदे जा रहे थे, मिठाइयों की खुशबू हर गली में फैल रही थी। पर सावित्री के घर में ना तो दीप था, ना मिठाई और ना ही पूजा के लिए कोई नया बर्तन। गौरी ने पूछा, माँ, इस बार हम क्या खरीदेंगे धनतेरस पर? सावित्री ने मुस्कुरा कर कहा, बिटिया, इस बार हम ईमानदारी और आस्था खरीदेंगे। गौरी को कुछ समझ में नहीं आया, पर उसने सिर हिलाया और चुपचाप अपने मिट्टी के बर्तन को साफ करने लगी। सावित्री को बहुत ही चिंता हो रही थी। उसके पास केवल 1 रुपया बचा था, जिसे उसने गौरी की दवाई के लिए रखा था। लेकिन उसी दिन उसने देखा कि गौरी ने एक टूटी सी बाती और थोड़ी सी रुई जमा कर रखी थी। माँ ने इस बार एक दिया जलाएंगे ना? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने उस 1 रुपया से बाजार जाकर एक छोटा सा मिट्टी का दिया था और थोड़ा सा तेल ले लिया। गांव में सब जगह दीप मालाएं सज चुकी थी। सावित्री ने अपनी झोपड़ी के कोने में एक छोटी सी जगह साफ की। गौरी ने पूजा की थाली सजाई। सावित्री ने वह एकमात्र दिया जलाया और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे माँ लक्ष्मी, मेरे पास देने को सोना चांदी नहीं है, पर मेरा मन सच्चा है। इस दिए की लो से मेरे घर का अंधकार मिटा देना और मेरे जीवन में आशा का उजाला भर देना। उसी रात जब गौरी सो रही थी, सावित्री ने सपना देखा। एक दिव्य स्त्री चमकते आभूषणों में उनके द्वार पर खड़ी है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सावित्री, तूने जो दिया जलाया है वह केवल दीप नहीं था, वह तेरे प्रेम, त्याग और श्रद्धा की लौ थी। आज से तेरे घर दरिद्र नहीं, दिव्यता का वास होगा। सुबह जब सावित्री उठी तो घर के आंगन में एक छोटा सा संदूक रखा था। उसे खोलने पर उसे कुछ भी नहीं था, सिवाय एक चिट्ठी के और कुछ धान के दाने थे। जहाँ सच्ची श्रद्धा हो वहीं लक्ष्मी रहती है। ये धान के दाने अगले मौसम में बो देना, ये खेत को नहीं तुम्हारे जीवन को समृद्ध करेंगे। इस तरह चिट्ठी में लिखा हुआ था। सावित्री ने उन दोनों को सहेज लिया। अगले सीजन में जब उन्होंने खेत में उन्हें बोआ तो वहाँ इतना भरपूर फसल हुआ कि पूरा गांव चकित रह गया। प्रिय भक्तों, धनतेरस पर केवल नया बर्तन, सोना चांदी खरीदना ही धन नहीं होता। सच्चा धनवान भाव होता है, जो किसी दिए की लो में भी पूरी सृष्टि को आलोकित कर सकता है। सच्ची लक्ष्मी वहाँ आती है जहाँ हृदय पवित्र होता है और कर्म
निष्कलंक होते हैं। प्रिय साथियों, इस धनतेरस पर आइए हम केवल घर को ही नहीं, अपने मन को भी रोशन करें और अपने छोटे बच्चों को भी सिखाएं। त्याग भी पूजा है, श्रद्धा ही असली संपत्ति है और प्रेम ही सबसे बड़ा सौंदर्य है। जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान धन्वंतरी। आपका जीवन धन, आरोग्य और प्रकाश से भरा रहे। प्रिय भक्तों, माता लक्ष्मी की कथा सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार, अनुभव कमेंट में अवश्य साझा करें और जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय माँ लक्ष्मी, जगत जननी, भगवान धन्वंतरी की जय हो। प्रिय दर्शकों, अगर यह कथा आपके दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ऐसे और कथा चाहते हैं तो हमारे कथा सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।